हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास ये कंपनियां हैं। एंड आपको पता ही है, देखिए शेयर कभी ऊपर जाता है तो कोई सवाल नहीं आएंगे कि कंपनी में क्या करना चाहिए करके, क्योंकि हर कोई तेज़ी एंजॉय करता है, प्रॉफिट एंजॉय करता है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ से आ जाता है, जब वो स्टॉक ऊपर से नीचे आ जाता है। एंड खास करके हमारी जब बाइंग ऊपरी स्तर की होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी बाइंग प्राइस होता है उसके नीचे अगर स्टॉक चला जाता है, वो लाल निशान में पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाता है, फिर दिक्कतें स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। सो ऐसे कुछ कंपनी से रिलेटेड हम लोग बातों को कवर करने वाले हैं। कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं, बट मैं लॉजिक्स आपके सामने रखूंगा ताकि आप स्टडी कर पाओ। सबसे पहली कंपनी है दोस्तों CAMS, कैम्स। सो कैम्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। टॉप लेवल से अगर हम नेट रिटर्न की बात करें तो 66% के रिटर्न है, बट टॉप लेवल से अगर हम लोग बात करें तो स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा करेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये चार्ट पैटर्न तो हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक में देखा है कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली एंड उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो सवाल बहुत सारे आना शुरू हो जाते हैं कि कैम्स में सर क्या करें, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि कैम्स में कोई गड़बड़ी है क्या, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग चेक करें तो पहले एक ज़माने में प्रमोटर 30% हुआ करते थे, जो कि अब केवल 20% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपको एक ये बेसिक चीज़ें सिखा के रखी हुई है। अगेन थोड़ी सी डांट लगाना चाहूँगा कि आप नोट करके नहीं रखते हो तो ये बार बार आपको तकलीफ है, ये डाउट्स आपको सताते रहेंगे। मतलब क्या है कि अगर प्रमोटर माल बेच रहे हैं एंड अगर वो माल अगर कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं खरीद रहे हैं एंड वो पब्लिक वहाँ पे अब ऐसा भी बोल सकते कि वो माल पब्लिक के गले में उतारा जा रहा है, तब जाके हम कह सकते कि रेड अलर्ट, मतलब अपने चौकन्ना हो जाना चाहिए। बट अगर प्रमोटर माल बेच रहे हैं एंड इंस्टीट्यूशंस वो माल खरीद रहे हैं तो फिर डरने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। सो कैम्स की सिचुएशन में भी हम लोग को वही चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो FIS पहले 8% के आसपास हम लोग को देखने को मिलते थे, वही FIS अभी कितने हो गए 35% के आसपास। मतलब मैक्सिमम जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो हम लोग को FIS की ओर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूँ यहाँ पे बीच में, तो आप चेक कर सकते हैं 23 का 19% हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मोटा मोटी रफली भी पकड़ ले 4% के आसपास माल बेचा जा चुका है। बट FIS देखिए 29 से 33, मतलब FIS ने वो माल यहाँ पे उठाया, हम लोग बोल सकते हैं। छोटू सा माल DIS ने भी यहाँ पे उठाया, 70 का 91 हो गया। इवन पब्लिक का माल 32 का 31 के रेंज में आते हुए देखने को मिला है। सो ये सबसे पहले बेसिक जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर प्रमोटर माल बेचते हैं एंड इंस्टीट्यूशंस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर डरने की ज़रूरत एज सच यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। हाँ, अगर पब्लिक के ही पास सिर्फ जा रहा है तो फिर आप थोड़ा सा चौकन्ना यहाँ पे हो सकते। तो कैम्स के बारे में जो आप लोगों का डाउट था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। बाकी खरीदना है नहीं खरीदना है, बेचना है एवरेज करना है, वो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है। बट ये कंपनी किससे रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं। एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, बट उससे जुड़े हुए AMC वाले स्टॉक या फिर ये जो कंपनी है सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां, उनमें अभी तक उस प्रकार का परफॉर्मेंस अभी तक तो हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि कंपनियां खराब हो गई है करके। कभी कभी कंपनीज को अच्छे रिटर्न्स का जस्टिस मिलने के लिए भी कभी कभी टाइम यहाँ पे लग जाता है। सो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि कंपनी कोई वाहियात कंपनी यहाँ पे नहीं है, डेफिनेटली अच्छी यहाँ पे कंपनी है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। यस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, लक्ष्मी केम की अगर हम लोग बात करें, केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। सभी का स्टोरी है ना दोस्तों बिल्कुल सेम है। ये जस्ट अभी अभी लिस्ट यहाँ पे हुए थे, मतलब 20-21 में, तो एक अच्छा बुल रन का सपोर्ट मिला। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की ओर से ये नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैक्सिमम शेयर्स हम लोग को इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड ऊपर से ये ठहरी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। सो यहाँ पे तो जो करेक्शंस होगा वो थोड़े और डीप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो अगेन सेम चीज़ है कि अभी अभी इनकी शुरुआत हुई है दोस्तों, सिर्फ स्टॉक नीचे आ गया इसलिए ख़राब हो गया, इतना सिंपल नहीं होता है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, रिजल्ट्स की बात करें इतने कोई एनर्जेटिक नंबर अभी तक तो नज़र यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी। बट अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इस कंपनी में वो काबिलियत नज़र आती है कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके करके, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे एज यूजुअल रिटेलर्स का सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक येस बैंक। और जब भी मैं येस बैंक की बात करता हूँ
और जो भी इससे रिलेटेड जो मुझे लगता है, हकीकत वाली बात मैं आपके सामने रखता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में बहुत गालियाँ पड़ती है। वैसे तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पहले भी जब ये स्टॉक 200-250 पे चलता था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि आज नहीं तो कल इसकी बैंड बजने वाली है, एंड बाद में जो हुआ आपको पता ही है। सिमिलर वे वही कहना चाहूँगा। येस बैंक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जो आप बार बार मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि अगर आप 16 रुपये का स्टॉक 20 रुपये होने से अगर आपको खुशी मिलती है तो फिर ठीक है, आप इस स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हो। ये 16 से 20 हो सकता है, 22 हो सकता है, 25 हो सकता है। 16 का 116, 16 का अगर हम लोग बात करें 216, उतना ऊपर जाएगा क्या? फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम है? कंपनी के बैलेंस शीट देखना, पीएनएल देखना, नंबर्स देख लेना। प्रॉफिट अच्छा कर रहता है, बट प्रोविजन पूरा खेल ही खराब यहाँ पे कर देता है। एंड इस वक्त के भी एनपीएस आपने देखे होंगे वापस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा परफॉर्मेंस से मतलब बोलते हैं ना कि छोटा मोटा तेजी कोई खबर आ जाती है तो इसके चलते ऐसा तेजी आ जाएगा 20-25 रुपया, फिर बाद में धीमे 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 करके उसका प्रॉफिट बुकिंग में इस्तेमाल किया जाएगा और स्टॉक नीचे आएगा। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें दोस्तों, पहले डिटरमाइन करो आप करना क्या चाहते हो। आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो? तो वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट के लिए ये तो स्टॉक मतलब कहीं से नज़र भी नहीं आता है। रिकमेंडेशन है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछो, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, कुछ नहीं है। जो दूसरों के हिसाब से एआरसी का इस्तेमाल करके सपोर्ट की सिस्टम के ऊपर जी रहा है, वो इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा सकता। ट्रेडर लोगों के लिए तो कोई भी स्टॉक उनको चलता है। 4 रुपये का स्टॉक में भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि एक बोलते हैं ना कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट लेके ही काम करना होता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट, टारगेट हिट हुआ तो प्रॉफिट के साथ एग्जिट। बट इन्वेस्टमेंट के लिए लॉस के साथ भी हम लोगों को टाइम गुजारना पड़ता है। तो इसीलिए बड़ा वेल्थ क्रिएशन के लिए जो जोश चाहिए वो येस बैंक में नज़र यहाँ पे नहीं आता है। जिस दिन होगा मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इसमें वो जोश नज़र आ रहा है करके, वरना देखा गया छोटा मोटा जंप आता रहेगा। इसके पहले भी तो हम लोगों ने देखा है 5 साल का डेटा नहीं, ये तो अभी भी वैसा ही नज़र आएगा। 6 महीने में अगर मैं बात करूँ 1 साल का डेटा देख लेते तो देखिए 1 साल में नज़र आ रहा है बीच में ऐसा ऊपर गया था, फिर वापस ऐसे नीचे से ऊपर, ऐसे छोटे मोटे जंप्स दिखाते रहेगा, ठीक है। बट ये तेज़ी टिकना बहुत मुश्किल इसके लिए हो जाता है। सो ये जो बड़ा पैसा लगाने की जो लोग बात करते हैं उनके लिए ये बात बताना चाहूँगा कि ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे तो शायद से आपका पैसा बुरी तरीके से फंस भी सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन बीसीजी से रिलेटेड। अभी लोग इतने कमेंट पूछते हैं तो इसीलिए मुझे इसको कवर यहाँ पे करना पड़ता ही है। सर इसके नंबर ऐसे आए वैसे आए, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर एक प्लेयर बॉलर अगर एक अच्छी इनिंग खेल लेता है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग उसको ओपनिंग बैट्समैन बना दे। कितनी बार मैं ये चीज़ों को रिपीट यहाँ पे कर चुका हूँ। बीसीजी का मामला मैं ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ। सेबी इसके खुद पीछे पड़ा हुआ है, सोच कर देखिए। और क्या चाहिए आपको ऐसे कंपनी में? मतलब क्या करना चाहते हो आप? ट्रेडिंग चल जाता है, सेम वही चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। सेम यहाँ पर भी प्रमोटर आते जाते रहते हैं, बीच में 7% प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईएस भी देखिए कोई नज़र ही नहीं आता है। तो अल्टीमेटली माल किसके गले में उतारा जा रहा है? पब्लिक के। ये हम लोगों को इसके पहले भी देखने को मिला था मल्टीपल टाइम्स। अब देखिए 7% का 4 भी हुआ था। कौन से इंस्टीट्यूशंस ने खरीद लिया? किसी ने भी नहीं, पब्लिक ही खरीदता जाता है, ठीक है। तो ये मतलब देखा गया है कि बहुत बार ऑपरेटर यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और जिस प्रकार की सेबी की रिपोर्ट बीच में आई थी कि प्रमोटर ही ऑपरेटर ही करके ये खबर निकल कर यहाँ पे आ रही थी। इतने सारे स्टॉक अच्छे खासे पड़े हुए हैं, उनको छोड़कर आप इधर क्यों, मतलब ऐसे कॉन्ट्रोवर्सी वाले स्टॉक में क्यों जाना चाहते हो? सिर्फ 10 रुपये का है, 20 रुपये का, इसीलिए तो अवॉइड ही करोगे तो ठीक रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, पैसा तो आप ही का है। हैप्पीएस्ट माइंड, अरे हैप्पीएस्ट माइंड में क्या डरने का, बहुत बढ़िया कंपनी है, राइट। ऐसे कंपनी में अगर आप डरने लग गए तो कैसे चलेगा? मिड कैप बहुत अच्छी कंपनी, कितनी बार वीडियो कवर कर चुका हूँ। आरती इंडस्ट्री, तो आरती इंडस्ट्री में भी कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट तो ज़रूर नज़र यहाँ पे आ जाती है। एंड प्लस वो डीमर्जर हुआ था तो उसका भी जो फार्मा लैब का भी, आरती फार्मा लैब की बात करें तो उसका भी कंपोनेंट अलग देखने को मिल जाता है। तो ऐसा लगता है कि गिरावट कितनी बड़ी है, बट हकीकत में देखा गया तो ओके परफॉर्मेंस है यहाँ पे। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं यूरोपियन में जो पिगमेंट्स एंड डाइस से रिलेटेड जो एक्सपेक्ट किया गया था मार्केट आएगा बिजनेस से रिलेटेड, वो अभी डिले होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी चीज़ के चलते ये गिरावट है। इसका अर्थ ये नहीं कि चलो साइन कर ले, ये भी कंपनी घटिया हो गई, ये भी कंपनी ख़राब हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो फेज़ है ना दोस्तों, हर किसी कंपनी के लाइफ में आता ही आता है, राइट। तो दीपक नाइट्रेट देख लेना, ऊपर से 40-50% गिर गया, वहाँ पे तो आग भी लगाई थी, धमाका, एक्चुअल में धमाका हुआ था, राइट। तो ये चीज़ें चलती रहती है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे सर व्हाट अबाउट कैंपस। कैंपस से रिलेटेड इतने सारे सवाल आते रहते, ये भी उसी चीज़ का शिकार है। ज़बरदस्त तेज़ी हुई थी, ठीक है, फिर उसके बाद वापस ये गिरावट देखने को मिली है। सेम वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इतने शॉर्ट टर्म में मतलब बोलते ना कंक्लूड करना कि कंपनी ख़राब है या अच्छी है,
इतना ईजी नहीं होता है दोस्तों। देखा गया तो इसमें एडवांटेज वाला पॉइंट यही आप लेकर चल सकते हैं कि प्रमोटर 74% लेकर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनी को थोड़ी ना मरने देंगे। एंड प्लस एफआईएस भी आप देख सकते हो बड़े स्तर के ऊपर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, डीआईएस भी देखने को मिल चुके हैं। सो कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के हाथ में, प्रमोटर के पास ही ज़्यादा शेयर्स है, तो लिमिटेड ही शेयर्स बाजार में फ्रीली यहाँ पे घूम रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि भविष्य में आपको इसमें वापस रिकवरी आते हुए देखने को मिल जाएगी। अभी अभी मतलब आप कह सकते हो कि इसने सांस लेना शुरू किया है 13 मई 2022 एंड राइट नाउ वी आर इन जून 23, सो हार्डली 1 साल यहाँ पे हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं दोस्तों, जस्ट शुरुआत यहाँ पे हुई है। तो ठीक है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन होता है एंड थोड़े नंबर इधर उधर आ गए तो पिटाई तो अच्छी खासी होगी। ये तो एक बेसिक गणित है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सीधा खराब ही हो गए करके। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, इंपॉर्टेंट चीजें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।